जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड, पृष्ठा संख्या 117 और 118। नरेंद्र, उन लोगों में भी तो परिवर्तन हो सकता है। श्री श्री ठाकुर, वह बड़ी कठिन बात है। किसी से उपकार पाते ही वह उसे मुसीबत में डालना चाहता है। पेंच में डालकर अपनी मुट्ठी में करके इच्छानुसार शोषण करना चाहता है। कभी कभी तो खत्म ही कर देना चाहता है। ऐसे व्यक्ति कृतज्ञता का बोझ को ढोने में गैर राजी रहते हैं। मुझे प्रतीत होता है यह एक डेंजरस और डेस्ट्रॉयड फॉर्म ऑफ होमिसाइड एंड सुइसाइड टेंडेंसी, यानी नरहत्या और आत्महत्या की प्रवृत्ति का एक भयंकर और विकृत रूप है। ये मनुष्य के रक्त में निहित रहते हैं। इस भाव को दूर करना कठिन है। पेडिग्री डॉग यानी अच्छे नस्ल के कुत्ते को यदि कोई टेम्ड यानी प्रलुब्ध करने जाए तो वह सीधे नरेटी पर चढ़ जाएगा, किंतु साधारण कुत्ते के सामने चोर मांस का एक टुकड़ा फेंक दे तो वह बहुत आसानी से गृहस्थ के घर में चोरी कर सब कुछ ले जा सकता है। यह मामला बिल्कुल वंशगत खून का है। इसलिए खूब समझबूझकर सावधान होकर यहाँ व्यक्ति को लाना चाहिए। सेलंदा के आते ही श्री श्री ठाकुर ने पूछा, वे लोग खूब आनंद में है ना? नवागत है क्षत्रिय परिवार के सदस्य के विषय में। सेलंदा, जी हाँ। श्री श्री ठाकुर, बीच बीच में खोज खबर लेना। सेलंदा, अच्छा, पर हमारे किरण घोषदा के साथ उन लोगों की अच्छी पटरी बैठती है। सर हिला हिला कर ना जाने वे आपस में क्या बातें करते हैं और खूब आनंद लूटते हैं। श्री श्री ठाकुर, बात तो यही है, जहाँ जैसा वहाँ वैसा नहीं होने से क्या काम होता है। इसलिए इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा को लक्ष्य रखकर नट की तरह चलना चाहिए। कोई पर्दा नहीं रहेगा। बातचीत, चाल चलन सहज साबलील विचित्र रस सम्मानित हो। जो एक ही तरह चलना चाहते हैं वे हर तरह के लोगों को लेकर नहीं चल सकते हैं। उनके अभिज्ञता की दुनिया संकीर्ण होती है। मैंने किताबों में नहीं पढ़ी है, यह सही बात है, किंतु इतने मनुष्यों को पढ़ा है कि 1 रुपया देते ही समझ सकता हूँ कि कौन कैसा है। मैंने जीवन में बहुत धोखा खाया है, किंतु जानबूझकर ही। किसी का रंग ढंग खराब प्रतीत होता है तो भी वैसा विश्वास करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। सोचता हूँ कि दोष त्रुटि लेकर व्यक्ति अच्छा ही है और प्रेम की छत्रछाया में पड़कर एक दिन वह सुधरेगा ही। फिर भी यह ठीक जान लो, एक ऐसे भी बॉर्न इनकरेजिबल यानी जन्मगत रूप से असंशोधनीय दल होते हैं, जिनका किसी भी प्रकार से कुछ नहीं होगा, कम से कम जब तक उनका ढांचा है। चोला बदलने पर दरअसल में संभव हो तो चोला बदलने पर दरअसल में संभव हो तो कुछ हो सकता है। साधारणतः जहाँ प्रतिलोम का छींटा रहता है वहाँ ऐसा ही होता है। मेरी तो धारणा है कि क्रिमिनलिटी रन इन फैमिलीज, यानी अपराध प्रवणता वंशधारा में प्रवाहित होती है। ऐसी धारा जिन परिवारों में चल रही है, कानून बनाकर उनके परिवार में विवाह बंद कर देना चाहिए। यदि विवाह भी करे
तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कोई संतान नहीं हो। सेलंदा। तब तो वर्तमान इस गणतंत्र युग में यह कहते हुए लोग आंदोलन शुरू कर देंगे कि व्यक्तिगत अधिकार और स्वाधीनता में हस्तक्षेप किया जा रहा है। श्री श्री ठाकुर। सांप बाघ जो मनुष्य के जीवन का नाश करते हैं उससे मनुष्य बचने की चेष्टा करता है। अभी सांप बाघ दल वाले व्यक्ति यदि आंदोलन कर दें कि हम लोगों की स्वतंत्रता में विघ्न पैदा किया जा रहा है, तो क्या तुम लोग उनकी इस मांग को स्वीकार कर लोगे? जय गुरु। जय गुरु। आज का विषय वस्तु एक्चुअली बहुत बड़ा है, ये कंटिन्यू था। ये क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन भी है। जो सांप बाघ की बातें और मनुष्य की बात एक तो नहीं है, तो पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा प्रसंग है, इसलिए इसको छोटा छोटा प्रसंग में पढ़ा जाए और आलोचना करें तो बहुत सारा चीज समझ में आएगा। यही प्रयास है। मैं सोच रहा था पूरा पढ़ने के लिए 3 पेज का ये है टोटल। बातें आज जो है बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रज्ञा उसको बहुत प्रांजल भाव से, सुंदर भाव से पढ़े। विषय वस्तु अधिकांश समझ में आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, तो आज जो नया ज्वाइन किए उनको समझ में आएगा। जैसे नरेंद्र दा पूछ रहे हैं जे श्री ठाकुर जी को, जे उन लोग में भी तो परिवर्तन हो सकता है। तो उन लोग मतलब कौन लोग? यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूड सब्जेक्ट है। तो जो नया लोग आज ज्वाइन किए होंगे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जे कल जो प्रसंग हमारा था वो प्रसंग में जो श्री ठाकुर जी जे बातें रखे थे, जे मनुष्य जो है ये एकनिष्ठ नहीं रहेगा, एक केंद्रीय का नहीं रहेगा, गुरुवाद में नहीं रहेगा। उसका जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो ढीला पड़ जाता है, वो डल हो जाता है। धीरे धीरे उसका सोचने का क्षमता कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत तात्विक बात लोग करते हैं बैठे बैठे, बट कुछ कर्म नहीं करते हैं। इसको बातें रखते रखते श्री ठाकुर जी रखे थे, जो बहुत सारा अकृतज्ञता और विश्वासघात, ये जो प्रवणता लोग है, ये लोग का बातें मैं जब सुनता हूँ, मेरा जो अंतरात्मा है वो कांप उठती है। ये बातें कल हुआ था। जे अकृतज्ञ व्यक्ति, अविश्वासी नहीं, विश्वासघातक, ये शब्द जो है वो अलग अलग है। विश्वासघातक और अकृतज्ञ जो है, जो कृतज्ञ, ये जो प्रवण व्यक्ति हैं, इनको श्री ठाकुर जी बोले मुझे बहुत डर लगता है। और उनको देखने से और उनके बारे में जब जानता हूँ, मेरा जो अंतरात्मा है वो कांप उठती है, क्योंकि ये बहुत डेंजर होते हैं। किसी समय किसी का जान ले लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी के पीछे उसका छुरा भूक देंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो श्री ठाकुर जी का बातें कल हम लोग ऐसे किए थे। और इसके ऊपर नरेंद्र दा पूछ रहे हैं, जे उन लोग में भी तो परिवर्तन हो सकता है। ये जो विश्वासघात को लोग है, जो अकृतज्ञ व्यक्ति, श्रेणीय व्यक्ति है, इन लोग का क्या परिवर्तन हो सकता है कि नहीं, ये श्री ठाकुर जी को नरेंद्र दा पूछ रहे हैं। और श्री ठाकुर जी, मैं थोड़ा सा प्रथम पैराग्राफ को आलोचना करता हूँ, फिर भाई लोग हैं इसके बाद आलोचना रखेंगे। दिनेश भाई आप प्रस्तुत रहो, इसके बाद 2-3 मिनट आप बोलेंगे। दिनेश भाई जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। हाँ, आप ये सॉफ्ट कॉपी जो है इसको पढ़िए और मेरा आलोचना के बाद आप आलोचना रखेंगे। श्री ठाकुर क्या बोल रहे हैं? श्री ठाकुर बोल रहे हैं ये बड़ी कठिन बात है, जिनको हम लोग जुग पुरुषोत्तम बोलते हैं, परमपिता बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, सृष्टिकर्ता बोलते हैं,
ये कभी भी जाजन परिक्रमा में हम लोग जाते हैं तो व्यक्तिगत जाजन हम लोग कर सकते हैं, ये सामूहिक को नहीं, व्यक्तिगत, क्योंकि किसी को आघात पहुंचने का सवाल हो सकता है। को अकृतज्ञ व्यक्ति कभी भी परिवर्तन नहीं होने का मुश्किल है। वो दृढ़ कंठ में श्री ठाकुर जी बोल के गए, मैं भी देखा हूँ, काफी दिन से प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं वो अकृतज्ञ ही रहते हैं ऑलवेज, और विश्वासघात भी रहते हैं। तो मैं हैरान हो जाता हूँ, जो इतना भला अच्छा करने के बावजूद मैं नहीं, कोई भी करता है वो उसका एग्नेस्ट में जाते हैं। इस समाज में आप कैटेगराइज करोगे, इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं मनुष्य को पहचानो, मनुष्य को पकड़ो, धरो, फिशरमैन बनो। कैसे? मनुष्य को कैटेगराइज करो, कौन कैसा है, उसको दायित्व दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। बार बार ठोकर मत खाओ, आपका मन भर खराब हो जाएगा। किसी को जानते हो ये उसी कैटेगरी का है, अकृतज्ञता, क्योंकि इसका चाल चलन में जिसका खाता है उसी का बुराई करता है, वही अकृतज्ञ है। तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा ये व्यक्ति का जो है जीन में ये अकृतज्ञ है, उसको सुधारना मुश्किल होता है। तो जितना पारो उसको सेवा शुश्रूषा दे के उसका जितना हो सकते जितना काम कम दिया जा सकता है, अच्छा है, क्योंकि वो विश्वासघातक काम करेगा। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो बड़ी कठिन बात है, किसी से उपकार पाते ही वो उसे मुसीबत में डालना चाहता है। जो अकृतज्ञ व्यक्ति होते हैं ये एक्चुअली जेनेटिकल डिसऑर्डर है, और ये साधारणतः विवाह से होता है, प्रतिलोम विवाह होने से, और परिवार का जीवन में इष्ट जिसका नहीं रहता है, और धीरे धीरे ये स्टोरेज होता है। और यही जो गुण है, ये गुण और विश्वासघात का जो अंग्रेज के टाइम में जो राणा प्रताप के टाइम में जो हुआ, जो भाई वो लोग ढूंढे, जो इस टाइप का अकृतज्ञ और विश्वासघात लोग को ढूंढ के उसके अगेंस्ट में लगाए, वो भी श्रेणीभुक्त करके हमारा देश को शासन किए थे। उनको पता चल गया जो ये इसी कैटेगरी का लोग हैं, ये किसी भी इसको थोड़ा सा लालच देने से, थोड़ा सा दो पैसा देने से वो इष्ट विरोध हो जाएंगे, कभी पितृ विरोध हो जाएंगे, कभी भातृ विरोध हो जाएंगे, कभी पितृ पत्नी को भी हत्या कर देंगे, कभी पुत्रों की भी हत्या कर देंगे, इतिहास में है। तो वो थोड़ा सा लालच के लिए, एक पदवी के लिए बहुत सारे राजा, मैं उनका व्यक्तिगत से आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है ठाकुर जी का फोरम है, स्पिरिचुअल फोरम है, हम किसी को आघात करना हमारा दायित्व नहीं है, कि कर्तव्य भी नहीं है। तो हम लोग नॉर्मली बातें करेंगे जिसको बाकी लोग को समझ में आएगा। तो ये ऐसे ही होते हैं, उनको परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसको अलग रखा जाता था, उनका विवाह विधि रोका जाता था, जेनेटिकल जो इसका डिसऑर्डर है। तो श्री ठाकुर बोले पेंच में डालकर अपनी मुट्ठी में करके इच्छा अनुसार शोषण करना चाहता है। ये जो श्रेणीभुक्त लोग हैं, ये लोग आपको मुट्ठी में रख के आपका शोषण करना चाहेंगे, कभी कभी तो खत्म ही कर देना चाहते हैं। जो केष्टदास था, उसको कुछ ब्राह्मण परेशान करते थे, और वो श्री ठाकुर जी के यहाँ से आके निवेदन किया, मुझे बचाइए आप। और ठाकुर जी उसको कला कौशल सिखाए, जैसे कैसे बातें करना चाहिए, कैसे प्रवचन देना चाहिए। और जाके जब विशिष्ट व्यक्ति बना, 10, 15, 100 लोग, 1000 लोग आ गए उसके पास, वो श्री ठाकुर जी को कॉम्पिटिटर सोचने लगा, परम पुरुष को, युग पुरुषोत्तम को सोच रहा है ये मेरा तो ये क्या प्रवचन दे रहा है, अब मैं तो उससे बढ़िया दे रहा हूँ। और उसी के पीछे श्री ठाकुर जी के पीछे चूरा भुकना काम शुरू कर दिया। जब उसका विपद था, वो कृतज्ञता नहीं दिखाए, जैसे ठाकुर जी आपके वजह से मैं आज अच्छा बातें कर पा रहा हूँ, मेरा घर संसार चल रहा है, कि मेरे पास 100 लोग आ रहे हैं कि 1000 लोग आ रहे हैं, उसको कृतज्ञता बोलते हैं। वो कृतज्ञता दिखाए नहीं। एक कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे, तो उसके अंदर एक विश्वासघात आता है। मैं कभी कभी मुझे डाउट होता था, और विश्वासी लोग को आप कुछ कर सकते हो, बट विश्वासघात को कुछ नहीं कर सकते हो। और विश्वासी अंदर आप विश्वास डाल सकते हो, बट विश्वासघातक जो होते हैं वो विपरीत होते हैं।
ये शब्द दो अलग है। और ये जो अकृतज्ञ होता है, ये हर चीज में जो कृतज्ञता बंदे देखते हो, हर चीज में क्या होता है ना, सोर्स के प्रति अटैच होते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा बातें हुआ है। मैं वही प्रज्ञा को बोल रहा था जी, लोग इतना सारा सुइसाइड आजकल क्यों कर रहे हैं? आजकल समाज में यंग मास देखो, बहुत अच्छे अच्छे पदवी का लोग देखो, आजकल सुइसाइड कर देते हैं। उनका विकृति है, मारधर करते हैं, किसी को मर्डर कर देते हैं, खुद मर जाते हैं। तो श्री ठाकुर इधर एक बहुत बड़ा बातें रखे हैं, ये तो मुझे पता नहीं था। मैं आज पढ़ के पहली बार मैं जान रहा हूँ, क्योंकि कोई भी सत्संग में मैं ये आलोचना सुना नहीं मेरा 25 साल कैरियर में। जे अकृतज्ञ व्यक्ति जो है, उसका एक प्रकृति ये है, जो अकृतज्ञ रहता है वो बाय डिफॉल्ट सुसाइड टेंडेंसी उसका आता है। तो श्री ठाकुर जी इस वाणी को, ये लाइन को मैं पढ़ता हूँ, ऐसे व्यक्ति कृतज्ञता का बोझ को ढोने में गैर राजी रहते हैं। मतलब ये कृतज्ञता का जो बोझ है वो लेना नहीं चाहता है। होमिसाइडल एंड सुइसाइडल टेंडेंसी, नरहत्या और आत्महत्या की प्रवृत्ति का एक भयंकर और विकृत रूप है। ये मनुष्य के रक्त में निहित रहते हैं। इस भाव के दूर करना कठिन है। मनुष्य जब डिटैच हो जाता है, छिटका मारता है, जब कृतज्ञता नहीं रहता है, उसे क्या होता है, सपोज मनोरंजन भाई मेरे कुछ अच्छा काम मेरे लिए किए, मैं जब थोड़ा सा मेरा पुरुषार्थ के बोले मैं आगे चला गया, फिर मैं जब भी कोई समय आता है कृतज्ञता देने के लिए, मैं क्या बोलता हूँ, नहीं नहीं वो क्या किए, मैं वो कोई रेफरेंस दे दिया तो थोड़ी हो गया, मेरा टैलेंट था ना, मैं इंटरव्यू फेस किया, मैं सब कुछ किया, वो तो खाली थोड़ा सा ये कर दिए। वो जो छिद्र है अकृतज्ञता का, वही छिद्र धीरे 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 बड़ा छिद्र में परिणत होता है। वो पिता माता को भी बोलता है, बाद में उनको भी एग्नेस्ट भी बोलना शुरू कर देगा, इष्ट के एग्नेस्ट भी बोलना शुरू कर देगा। जब मैं परमपिता दया में क्या मिला है, कुछ नहीं मिला है। तो ये कोई जो ठाकुर जी बोल रहे हैं जे, और जो मूल के प्रति श्रद्धावान नहीं रहता है, उसका जीवन आत्महत्या के पथ में चलता है। वो खुद को मारना शुरू करता है धीरे 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 धीरे। वो कभी किसी का जान भी ले लेता है, वो खुद का भी जान लेने के लिए पीछे नहीं हटता है। तो ये सब व्यक्ति को उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और ये आपको नाम धन करके उनका कर्म के माध्यम से आपको जानना होगा। मेरा जीवन में तो ऐसे 3 4 5 व्यक्ति में देखा हूँ जो पूरा अकृतज्ञ है। नॉट ओनली फॉर मी, ऑफिस में अकृतज्ञता है, तो स्त्री के प्रति अकृतज्ञता होते हैं, अरे वो तो उसका तो खाना बनाने लगा काम है तो करता रहता है, उसका एग्नेस्ट में बोलता है, बच्चे का, पितृ का, सबके एग्नेस्ट में बोलता है, ऑफिस का। इस टाइप का जो प्रवणता व्यक्ति देखोगे ना, उसका भर भर के उसका ब्लड में जेनेटरी ये क्या होता है, उसका पुत्र के अंदर भी प्रभाव होता है। उसका पुत्र भी ऐसे जन्म लेगा, वो भी ऐसे करेगा। और भी हर चीज में, छोटा छोटा चीज में उसका किसी को पीछे नहीं हटेगा किसी को आघात करने के लिए। तो ये श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सोर्स को अकृतज्ञता रहने से क्या, कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करने से क्या होता है ना, आप जो केंद्र है, जो आपको प्रोवाइडर है, जो फुलफिलर है, आपको कुछ दिया है, मतलब उसके प्रति तो आप अकृतज्ञ होते हैं। जैसे सूर्य के प्रति हम लोग क्यों कृतज्ञता देते हैं, क्योंकि उसका किरण नहीं आएगा तो हमारा जीवन सत्ता रहने का कोई संभावना नहीं है। वो चंद्रयान में रोवर्स गया था, 14 दिन का किरण मिला तो उसका फोटो वगैरह खींच के हमको भेजा। बट 14 दिन के बाद जब फिर 14 दिन रात हुआ तो उसका जो मशीनरी वो डेड हो जाता है, तो मनुष्य बचेगा नहीं बचेगा। तो यही जो मनुष्य कृतज्ञता दिखाता है, जो आपके दया से मैं जीवन लाभ किया हूँ, जो इष्टभूति सबसे बड़ा कृतज्ञता का अर्घ्य है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब कृतज्ञता नहीं रहेगा तो वो क्या हो रहा है ना, सोर्स से डिटैच हो रहा है।
मूल केंद्र से डिटैच होता है। आप देखो, आपको जो भी जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया होगा लाइफ में, पूरा आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट है, जिस दिन आप उससे उसी का एग्नेस्ट में चले जाओ, देखो आपका जीवन पूरा छिन-भिन हो जाएगा। ये आप लक्ष्य किए होंगे। फिर आप उसका पैर पकड़ के क्षमा मांग के फिर उसके अंदर जब जाओगे, फिर धीरे-धीरे सुधार आने का चांसेस है। बट अकृत्य के प्रति ये कर नहीं पाता है, क्षमाशील भी नहीं होता है, वो तो उसको घृणा करता है। जो उसको भलाई करता है वो उसी को मारता है। तो समाज में देखे होंगे ये बहुत सारा आपको बंधु में मिलेगा, ऑफिस में मिल जाएंगे, सोसाइटी में मिल जाएंगे। तो उसके पीछे का राज है जन्मगत संस्कार। वो एक रोग है, डिजीज है। वो कहीं ना कहीं एक प्रतिलोम मैरिज से नहीं तो किसी इष्ट विरोधी कर्म से प्रभाव होके आता है। बड़े सोर्स से जब डिटैच हो जाता है तो अकृतज्ञता हो जाता है। तो इसीलिए श्री श्री ठाकुर इतना बड़ा पद्धति लेके आए हैं, जो इष्टभूति सबको कराओ। उससे कृतज्ञता धीरे धीरे, जो अकृतज्ञ व्यक्ति कृतज्ञता धीरे धीरे हब बट वो होगा। बट उससे श्री ठाकुर जी बोले ये चेंज करना उनको कठिन है। 95% चेंज नहीं होंगे, 5% चांसेस है। कभी कभी कुछ कुछ जगह में श्री ठाकुर तो असंभव है, ये वर्ड यूज किए, इम्पॉसिबल। तो ये बातें हैं। और श्री ठाकुर जी इधर एक उदाहरण दिए। उसका क्या उदाहरण, जो पेडिग्री जो ड्रग है, जैसे अच्छे श्रेणीय जो ड्रग होते हैं, जर्मन शेफर्ड वगैरह, जितना भी जो आर्मी में यूज किया जाता है, बहुत सारा ड्रग्स है, उनको सहज भाव से आप एक मांस का टुकड़ा देके उसको आप उसका चोरी की उसका कुछ काम नहीं करवा सकते, वो आपको काट देगा, आपको गला को काट देगा वो। बट जो रास्ता का जो स्ट्रेट ड्रग है, उनको एक ठाकुर जी बोलते हैं मांस का टुकड़ा डालने से उसका घर पे जाके आप चोरी करके लेके आ जा सकते हो। तो ये जो थोड़ा सा लालच में ये लोग प्रवृत्त हो जाते हैं, और आपको थोड़ा सा लालच देने से भी ये आपका विरोध में हो जाएंगे। जो उसको खिलाया पिलाया वो उसको हो सकता है तो उसका बहुत रिश्तेदार, नियरतम रिश्तेदार को भी मार देंगे। इसको विश्वासघात कर बोलते हैं। ये कृतज्ञता जो नहीं होता तो ये बाय डिफॉल्ट अविश्वासी होते हैं, वो सहज भाव से विश्वास योग्य भी नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं ना कभी कभी, दादा उसको काम दिया हुआ नहीं, इसको काम दिया वो नहीं करता है, वो नहीं होता है, ये होता है, वो मेरा अगेंस्ट में चला जाता है, क्यों होता है? तो ठाकुर जी बोलते हैं इसी श्रेणी व्यक्ति को बहुत कम लाओ अच्छा काम करने के टाइम में, तो ये लोग बिगाड़ देंगे। तो इसको अलग करके रखा जाता था। तो हम लोग को भी टैक्टफुली जानना चाहिए कौन व्यक्ति अकृतज्ञ और अविश्वासी और विश्वासघात के है। क्योंकि 10 काम दिए और 10 को काम उपकार करने के बाद आपका अगेंस्ट में वो जा रहा है, तो आपको पहचान लेना चाहिए मैं उसका तो कुछ भी खेती नहीं किया हूँ, मैं तो उसका उपकार ही किया हूँ, वो मेरा अगेंस्ट में क्यों जाता है? वो आपका घर का परिवार भी हो सकता है। एक जो बड़ा कुटुंब होता है उसमें देखो 2 भाई से एक वक्त, तो उसका जन्म के टाइम में ऐसे ही हुआ है। तो वो उसका तो बड़ा टॉपिक है, उस टॉपिक में मैं नहीं जा रहा हूँ। एक पिता का जो बड़ा परिवार है उसमें भी 2-3 लोग आपको अकृतज्ञ तो मिल जाएंगे, क्योंकि मिलन क्षेत्र कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो तो डिफरेंट टॉपिक है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो श्री ठाकुर इधर और एक बात बोले, जे ये मामला बिल्कुल वंशगत खून का है। मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। जे ये कोई पूछेगा तो 100% ये हेरिडिटरी है। जैसे देखा जाए अभी आजकल बहुत सारा डिजीज जैसे कैंसर, वो हेरिडिटरी है। हमारा एक ऑफिस का है, मैं जब चेक किया उसका पिताजी और उसका पिताजी का भी था, तो 3 जनरेशन से वो कैंसर है। तो हमारा जो अभी कभी विवाह व्रत होता है, मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक में जा रहा हूँ, मैंने अनुमति लेके। कभी भी अभी इतना सारा यंग मास इधर में ज्वाइन किए हैं, उनका मम्मी पापा ज्वाइन कर रहे हैं। कभी भी मैरिज करने के प्रपोजल में जाते हो तो सवर्ण तो देखना है 100%, ब्राह्मण है तो फिर ब्राह्मण, उसमें जाति देखना है 100%। जो आपका शासनी है कि हलवा है, जो भी है वो कैटेगरी जो होता है वो कैटेगरी देख के करना है। पुरुष ऊपर रहेगा, गोत्र अलग रहेगा। उसके साथ एक चीज आपको याद करके रखो, जब भी मैरिज आप ढूंढते हो, आप आपका नियरेस्ट संबंधी पता करना है,
उनका कोई हेरिडिटरी डिजीज है कि नहीं। जब आप कन्यादान करोगे आप देखोगे पुरुष पक्ष का कोई हेरिडिटरी डिजीज है कि नहीं। सिमिलर वे वाइस वर्सा भी हो सकता है कन्या की तरफ से। वो क्या होता है कुछ टाइम के बाद 40 और 50 के बाद ना वो कैंसर फिर वो डिजीज में उसका डेथ होता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभूति से मैं बोल रहा हूँ, मैं बही पढ़ के कोई पुस्तक पढ़ के बोल नहीं रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत अनुभव से मैं 2-3 केस स्टडी किया तो वो उसमें देखा उनका उनके परिवार में वो विडो है। अल्पायु भी होना वो भी एक संकेत देता है कहीं ना कहीं इष्ट हानि होना। ये किसी को व्यक्तिगत आघात पहुंचाने के लिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ये रियल फैक्ट है। तो वो सब देख के आपको निर्वाचन करना है। मुझे अभी रिसेंटली बादलापुर में मैं एक गोवा में जब था वो माँ के घर पे मुझे रेफरेंस देवघर से एंड पुणे से सनादा दिए थे तो मैं वहाँ पर फर्स्ट 5 डेज 10 डेज जाके वो उनका घर पे खाना पीना करता था। वो माँ मुझे इधर शिफ्ट हुए बॉम्बे में 10 साल वहाँ पर थे। वो मुझे मिले, बोला परेशान हो गया हूँ बेटी के लिए, शादी के लिए नहीं मिल रहा है। प्रसंग बाहर जा रहा है फिर भी थोड़ा बता देता हूँ, सबका नॉलेज में रहेगा ये चीज़। जब मैं मैट्रिमोनियल साइट से दादा ढूंढ रहा हूँ ये कर रहा हूँ। मैं बोला एकदम नहीं, एकदम मैट्रिमोनियल से नहीं ढूंढने का। आप मैट्रिमोनियल ढूंढोगे तो उसका वंशगत व्यवहार, उसका संभ्रांत अभिजात्य और ये जो मैं बातें बातें कर रहा हूँ रोग वैराग वो आप जान नहीं पाओगे। 100% कैसे जानोगे। आपका नियरेस्ट में शादी विवाह देना चाहिए। बॉम्बे में किसी को जानते हो कि आप जिसको जानते हो कॉमन फ्रेंड होना चाहिए, देन वो बता देगा दादा ये इनका पीढ़ी 3 पीढ़ी से कैंसर है। तो वो सब व्यक्ति को विवाह का नहीं करवाते थे पहले जमाने में। होता था विवाह तो संतान भी वो सब करोगे तो बोलेगा मेरा व्यक्तिगत स्वाधीनता खीन हो रहा है, ये क्या बातें कर रहे हैं, इनका क्या जीने का कोई अधिकार नहीं है, बहुत सारा बातें आ जाएगा। वो जो बात में टॉपिक है वो टॉपिक जब आएगा हम लोग डिस्कशन करेंगे। श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये एक वंशगत जो ये है तो ये अकृतज्ञता और विश्वासघात लोग को भी पहचान लेना है, उसका घर पे शादी विवाह नहीं करना है। मैं अभी वाइफ को ही बात बोल रहा था, किसी का एक केस स्टडी देखे वो बढ़िया है, उसका बेटा क्यों नहीं है, उसके पीछे भी बहुत सारा रहस्य है। जीवन में अच्छा गुण जब रहता है वो स्टोरेज ज्यादा दिन नहीं रहता है, कैरी कर नहीं पाता है जब तक आपका जीवन में सदगुरु और इष्ट नहीं आते। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। हो सकता है 3 पीढ़ी से बहुत अच्छे हैं और 4th पीढ़ी विच्युत हुआ इष्ट को पकड़ा नहीं, गुरु को पकड़ा नहीं, तो उसका जो बहुत बड़ा अच्छा गुण है वो धीरे धीरे डिटोरेट हो जाएगा। 2nd 3rd पीढ़ी में देखोगे वो व्यक्ति साधारण जैसे लोग हो गया, बट उसको फिर 3rd पीढ़ी में जब भी श्री ठाकुर जी की सदगुरु को पकड़ा दिया जाए वो फिर जाग उठेगा थलकुड़ी पत्ता जैसे। 24 आवर्स पानी नहीं मिलेगा तो पूरा एकदम मर जाता है, उसको थोड़ा सा पानी देने से फिर वो जैसे जीवित हो जाता है, उस टाइप का वो गुण स्टोरेज होके रहता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं इधर ये जो अकृतज्ञ और विश्वासघात का जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं ना, इनका वंशगत खून में प्रवाहित होता है, इसलिए खूब समझबूझकर सावधान होकर यहाँ व्यक्ति को लाना चाहिए। ये श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कभी ये चीज मैं बोल दिया था ये उर्जना पढ़ के, वो मेरे एक दादा मेरे ऊपर गुस्से हो गए थे, बोले नहीं मैं व्यक्तिगत भाव से बोला था, कोई नहीं ठाकुर जी ऐसा नहीं बोले, क्योंकि हमारा पढ़ना बुझना बहुत कम है। मैं बोला था ठाकुर जी बोले हैं जे विश्वासघात का और अकृतज्ञता व्यक्ति से दूर रहना है, उनको ज्यादा शामिल नहीं करना चाहिए अच्छे काम में। ये क्या लिखा भाई, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इसलिए खूब समझ बुझ कर सावधान होकर यह यहाँ व्यक्ति को लाना चाहिए। इनडायरेक्टली वही बोले, उनको दायित्व तो बहुत कम दिया जाता है, उनको कलेक्टर नहीं बना दिया जाता है, वो दूसरे को ध्वंस कर देंगे। आजकल चयन प्रक्रिया तो अलग हो चुका है, तो हम लोग कैसे जानेंगे, हम लोग कर्म के माध्यम से जानेंगे। आप देखोगे कुछ लोग पूरा अकृतज्ञ है। मुझे एक व्यक्ति अभी रिसेंटली बोले कि शशि भाई आप जिसके लिए पूरा कुछ किए हो
मैंने निस्वार्थ भाव से की हो, वो आपके विरुद्ध में 10 लोग के पास गप्पा मार रहा है, रट्टा मार रहा है, और आप उसको आपका अंदर में आपको जानता हूँ, आप उसके लिए क्या किए हो। मैं बोला, मैं मेरे बारे में नहीं, उनका पिताजी के बारे में वो बोल रहा है एग्नेस्ट में, उसका पत्नी के बारे में बोल रहा है, वो ठाकुर जी के बारे में भी बोल रहा है, और सोसाइटी का मैनेजर के बारे में बोल रहा है, और खुद का L1 के बारे में बोल रहा है, और कंपनी के बारे में बोलता है। मतलब हर जगह में वो अकृतज्ञ है। मैं 3-4 उदाहरण उनको दिखा दिया। बोले आश्चर्य, आप इतना स्टडी किया? बोला हाँ, मैं स्टडी किया उसको। वो अकृतज्ञ व्यक्ति है, उसका जन्म का प्रॉब्लम है, उसको सुधार नहीं जा सकता है। वो कोबरा जैसे है, वो काट देगा आपको। फिर भी इतना जान के आप क्यों कि मतलब प्रॉब्लम में था, उसको मेरा नियत सही था, मैं तो उसको हेल्प किया। अभी हेल्प करने के बाद वो ऐसे करेगा तो मैं क्या, मुझे सबसे खराब शैतान बोलता है वो हर किसी को शैतान बोलता है। 10 दिन बोलेगा ईश्वर व्हाट्सएप में, यू आर गॉड, मेरा लाइफ को आप चेंज कर दिए, शशिकांत आप जैसे कोई मैं जिंदगी में नहीं देखा हो। ठीक 15 दिन के बोलते हैं यू आर मैंने डेविल, ये करके व्हाट्सएप में भेजेगा। मतलब वो मैं 15 दिन के लिए वो उसके लिए गॉड था, और 15 दिन के बाद डेविल कैसे हो गया? वही होता है अकृतज्ञता। इसी से तो समझ जाओगे वो बंदा कैसा है। तो दिनेश भाई, मैं ये पैराग्राफ आलोचना किया, आप थोड़ा इसको नेक्स्ट, ये हमारे दिनेश भाई जो है ये यंग है, पढ़ाई लिखाई करते हैं अभी, इनका कोई त्रुटि विच्युति होगा तो हम उसको देखेंगे नहीं, वो प्रयास करेंगे बोलने के लिए, हम लोग सुनेंगे। दिनेश भाई आप बातें रखिए। जय गुरु। हाँ दादा, जय गुरु जय गुरु। श्री ठाकुर जी ने इसमें कृतज्ञता और दोष त्रुटि के ऊपर कहा है। और दोष दोष त्रुटि मतलब अगर किसमें थोड़ा सा भी रहता है तो उसको प्रेम अगर उसको उसे मिले बराबर प्रेम की छत्र छाया में, वो पढ़ने पर वो उसका पूरा ठीक हो जाएगा। लेकिन पर कोई कोई ऐसे भी दल रहते हैं जिसको मतलब जन्मगत दोष त्रुटि रहता है, जिसे मतलब कुछ भी अगर हम मतलब प्रेम करो नहीं तो कुछ भी करो तब भी वो ठीक होना बहुत मुश्किल है। तो उन लोगों में ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि उन लोगों का विवाह वो बराबर नहीं रहता। जैसे कि प्रतिलोम विवाह हो जाता है, और मतलब ऐसे ही बहुत सारे त्रुटि रहती है, तो उसके हिसाब से उनका वो प्रॉपर नहीं रहता। दोष त्रुटि उनमें देखने को मिलता ही है। तो फिर ठाकुर जी ने आगे कहा है, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। फिर उसमें फिर ठाकुर जी ने कहा है कि मतलब वैसे दोष त्रुटि को मतलब कानून लगा के बंद कर देना चाहिए। मतलब वैसे प्रतिलोम विवाह को कानून लगा के बंद कर देना चाहिए। नहीं, आप एक ना है। आप एक काम करो, दिनेश भाई, हाँ दादा। आपका आप ना पढ़ के आलोचना करो, आपको सही रहेगा। मतलब सेकंड पैराग्राफ जूम करो हाँ मोबाइल दादा। में, एक एक लाइन पढ़ो, और 5 लाइन को ही आलोचना करो, वो आपके लिए आसान होगा। अच्छा ठीक है दादा, ठीक है। दादा फिर कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करिए। सेकंड पैराग्राफ जैसे शैलेंद्र के जो पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ में आलोचना किया, तो आप सेकंड से करो। शैलेंद्र के आते हैं, श्री ठाकुर ने पूछा, वो लोग खूब आनंद में है, ये वाला यहाँ से। ठीक है। शैलेंदा के आते ही श्री ठाकुर ने पूछा, वे लोग खूब आनंद में है ना? शैलेंदा, जी हाँ। श्री ठाकुर, बीच बीच में खोज खबर लेना। शैलेंदा, मतलब शैलेंदा के आते ही श्री ठाकुर जी ने पूछा कि वो लोग आनंद में है ना? तो फिर आगे शैलेंदा, अच्छा पर हमारे कारण किरंदा के साथ उन लोगों की अच्छी पटरी बैठती है। सर हिलाकर ना जाने वे आपस में क्या बातें करते हैं और खूब आनंद लूटते हैं। मतलब शैलेंद्र के आते ही श्री ठाकुर ने उनसे प्रश्न किया कि वो ये लोग खूब आनंद में है ना? मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली के बारे में वो बात कर रहे थे। फिर शैलेंद्र
हाँ, अच्छा है। फिर मतलब बीच-बीच में खबर लेते हुए ठाकुर ने उनसे वो पूछा शैलेंद्र से। तो फिर उन्होंने पूछा कि हाँ, हाँ, हाँ करके वो मतलब सिर जवाब हिला-हिला लेटर कर कुछ देखिए मतलब बात कर रहे थे। फिर जग्गा श्री भाई ठाकुर जग्गा बात तो भाई यही नहीं है, जहाँ जैसा वहाँ वैसा नहीं होने से क्या काम होता मनोरमा है। पत्र भाई अच्छी इसीलिए इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा को मनीषा अच्छा लक्ष्य रखकर मनीषा नट की अच्छा तरह चलना चाहिए। मनोरंजन भाई अच्छी तो ठाकुर जी ने कहा है कि मनीषा अच्छा जो काम जैसा होता है उसे वही तरीके से करना चाहिए और इष्ट के लिखा है इष्ट स्वार्थ को प्रतिष्ठा मतलब जैसे ठाकुर जी ने कहा है जजन जजन इष्टवती ये सब मतलब रेगुलर बेसिस पे करके ध्यान देके चलना चाहिए मतलब उसको लक्ष्य रख के चलना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए। कोई पर्दा नहीं रहेगा। बातचीत, चाल-चलन, सहज सवालीन, विचित्र रस सम संबित हो। मतलब बातचीत में, चाल-चलन में सहज सवलील वि विचित्र रस संबित हो। जो एक ही तरह चलना जो एक ही तरह चलना चाहते हैं, वे हर तरह के लोगों को लेकर नहीं चल सकते हैं। उनकी अभिज्ञता की दुनिया संकीर्ण होती है। मैंने कि किताबें नहीं पढ़ी है, यह सही बात है, किंतु इतने मनुष्य को पढ़ पढ़ा है कि 1 रुपए दे देते ही समझ सकता हूँ कि कौन कैसा है। श्री ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि अ, उम मतलब मैंने किताबें वगैरह नहीं पढ़ा है, लेकिन पर मैंने मनुष्य को पढ़ा है। मतलब जैसे कि हम ईश्वरवृत्ति वगैरह करते हैं, तो ठाकुर को सब पता चलता है कि एक मनुष्य के अंदर कैसा भाव और वो है। कैसा उसका मतलब वृत्ति है, प्रवृत्ति है, जो भी है, उनको पता चलता है सब मतलब वो मनुष्य के बारे में पूरा पता चलता है। फिर मैंने जीवन में बहुत धोखा खाया है, किंतु जानबूझकर ही किसी का रंग-ढंग खराब प्रतीत होता है, तो भी वैसा विश्वास करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। श्री ठाकुर ने यहाँ पर कहा है कि किसी का अगर रंग-ढंग मतलब किसी का मैंने मतलब ठाकुर जी ने यहाँ पर कहा है कि मैंने बहुत धोखा खाया है, किंतु जानबूझकर मतलब उनको पता रहता है कि वो व्यक्ति मतलब उन्हें धोखा दे सकता है, लेकिन पर वो जानबूझकर वो धोखा खाते हैं क्योंकि उसका रंग खराब प्रतीत होता है, तो भी वैसा विश्वास करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। फिर भी वो उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं कर पाते। सोचता हूँ कि दोष त्रुटि लेकर व्यक्ति अच्छा ही है और प्रेम की छत्र छाया में पड़कर एक दिन वह सुधरेगा ही। दोष दोष त्रुटि रहने पर भी वो व्यक्ति अच्छा ही है, लेकिन पर प्रेम अगर उसे प्रॉपर मिले तो फिर वो एक दिन सुधर ही जाएगा। फिर भी यह ठीक जान लो एक ऐसी भी बॉर्न इनकरेजिबल जन्म जन्मगत रूप से अशोधनीय दल होते हैं, जिनका किसी भी प्रकार से कुछ नहीं होगा। क कम से कम जब तक उनका ढाँचा है। मतलब कोई कोई ऐसे भी लोग हैं जो जन्मगत वैसे रहते हैं मतलब त्रुटि रहती है जिनमें, उनका कुछ भी नहीं होगा जब तक वो मतलब उनका ढाँचा चाल-चलन वैसा रहेगा। अ, चोला बदलने पर दरअसल मैं संभव संभव हो तो कुछ हो सकता है। कानून बना तो परिवार में विवाह बंद कर देना साधारण यहाँ विवाह प्रतिलोम बंद का कर छिटा रहता है, वहाँ ऐसा ही ये होता जो है। अभिशासी मेरी तो धारणा है कि क्रिमिनैलिटी रन जेल इन जाऊँ मर्डर फैमिलीज़ करी सब जाऊँ अपराध प्रवणता वंशधारणा में ये तो अपराध प्रवाहित प्रवण होती है। होती ना वंशन मतलब कमी श्री पड़ा ठाकुर ने यहाँ पर कहा है कि जो ना मतलब जो प्रतिलोम विवाह रहता है उसके मतलब उन लोगों में ही वो वाला ज़्यादा रहता है मतलब त्रुटि। तो ठाकुर जी ने यहाँ पर कहा है कि जो मतलब ठाकुर जी बोलते हैं कि मेरी ये धारणा है कि जो दोष त्रुटि रहती है वो फैमिली में ही मतलब फैमिली के जो उसमें ही बिलॉन्ग करती है। द फैमिली से ही बिलॉन्ग करती है मतलब पुराने वंशज से ही।
आगे बढ़ती है। मेरी ये ऐसी धारणा है, ऐसे ठाकुर जी ने यहाँ पर कहा है। फिर ऐसी धारणा जिस परिवार में चल रही है, कानून बनाकर उनके परिवार में विवाह बंद कर देना चाहिए। यही यदि विवाह भी करे तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कोई संतान नहीं हो। श्री ठाकुर ने यहाँ पर कहा है कि अगर मतलब वैसे प्रतिलोम में विवाह भी हो जाए तो उनकी वो वंश मतलब वो संतान जैसे ना हो वैसा कानून बांधकर बंद कर देना चाहिए। तो फिर शैलेंद्र यहाँ पर नहीं, यहीं पे करते दिनेश भाई यहीं पे रुको। यही पैराग्राफ में जो है इतना तक रुको। ये यहाँ पर जो लास्ट में जो लाइन्स है ना, वो लाइन्स को दोबारा आप आलोचना दोबारा करिए। जो अपराध प्रवण परिवार है उसके बारे में श्री ठाकुर बोल रहे हैं, समझ रहे हो? और एक बार पढ़ के इसको दोबारा आप रिपीट करके आपको समझ में क्या आया आप बताइए, सो दैट आपका परसेप्शन कॉन्सेप्शन क्लियर होगा। दोबारा पढ़िए इसको। दादा कहाँ से पढ़ना है ये बोल रहे ये आपने? साधारणतः जहाँ प्रतिलोम का छिटा रहता है, और मेरे तो धारणा है कि क्रिमिनलिटी रन इन फैमिली, मतलब अपराध प्रवण जो कभी कभी देखे होगा ना, वो भी हत्या कर रहा है, उसका पिताजी भी जेल में है, उसका परिवार में 10 लोग जेल में, ऐसे होता है ना, तो उस टाइप हाँ का हाँ हाँ। उसी को दोबारा आप आलोचना करिए। साधारणतः जहाँ प्रतिलोम का छींटा रहता है वहाँ ऐसा ही होता है। मेरी तो धारणा है कि क्रिमिनलिटी रन इन फैमिली, अपराध 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 प्रवणता वंशाधारण धारा में प्रवाहित होती है। ऐसी ऐसी धारा जिन परिवारों में चल रही है, कानून बनाकर उनके परिवार में विवाह बंद करा देना चाहिए। यदि विवाह भी करे तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कोई संतान नहीं हो। तो इसमें श्री ठाकुर जी ने कहा है कि मतलब जैसे कि अगर किसके फैमिली में पहले से अगर मतलब वो मतलब रिश्वत लेते रहेंगे, नहीं तो मतलब ऐसे चोरी मतलब कुछ भी करते रहेंगे, तो फिर वो वही धारणा मतलब उनके पुत्र में फिर मतलब थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ मतलब अपने पिता से फिर आता है, फिर उनके पिता से मतलब उनके पिता से उनके पुत्र में ऐसा-ऐसा आके वो फिर आगे जाता है। तो फिर ऐसी जो भी फैमिली रहेगी उनका मतलब मतलब कानून बांधकर उसे बंद कर देना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ सिस्टम ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे कि उनका संतान संतति आगे ना हो। मतलब ऐसा करना चाहिए, श्री ठाकुर जी ने कहा है। फिर आगे उन्होंने शैलेंद्र फिर बोलते हैं तब तो वर्तमान इस गणतंत्र युग में यह कहते हुए यह यह कहते हुए लोग आंदोलन शुरू कर देंगे कि व्यक्तिगत अधिकार और स्वाधीनता में हस्तक्षेप किया जा रहा है। फिर श्री ठाकुर को शैलेंद्र पूछते हैं कि अगर मतलब ऐसा अगर हम लोग करें, मतलब ऐसा अगर कोई करता है तो फिर उन लोग आंदोलन शुरू कर देंगे कि व्यक्तिगत अधिकार और स्वाधीनता में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अगर वैसा अगर कोई करता है मतलब उनके अगर वंश के उसको अगर कोई मतलब बंद करने के लिए जाता है तो मतलब करेंगे, तो फिर उन लोग आंदोलन कर देंगे कि मतलब हमारे व्यक्तिगत मतलब पर्सनल स्पेस में आ रहे हो आप, ऐसे करके। तो फिर आगे फिर श्री ठाकुर जी ने कहा है सांप बाघ जो मनुष्य के जीवन का नाश करते हैं उससे मनुष्य बचने की चेष्टा करता है। अभी सांप बाघ दल दल वाले व्यक्ति यदि आंदोलन कर दे कि हम लोगों की स्वतंत्रता में विघ्न पैदा किया जा रहा है, तो क्या तुम लोग उनकी इस मांग को स्वीकार कर लोगे? तो फिर इसमें ठाकुर जी ने कहा है कि अगर मतलब एक एक तरीके से अगर सांप और बाघ मनुष्य को मतलब फीड करते हैं, मतलब मनुष्य को खाते हैं, तो फिर अगर हम लोग उन लोग के खिलाफ में अगर खड़े हो और उन लोग अगर आंदोलन कर दे, तो फिर क्या वो ठीक रहेगा? तो मतलब एक तरीके से वो गलत हो जाएगा। तो फिर मतलब एक्चुअली वो होना नहीं चाहिए, लेकिन पर मतलब उसमें मतलब क्या ठीक है दिनेश भाई, बहुत सुंदर प्रयास। कुछ दिन पहले दिनेश भाई को मैं पढ़ने के लिए दिया था और आलोचना करने के लिए दिया था। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था,
और मैं बातें करते करते दिनेश भाई का माँ से मम्मी से बात किया। जे हम लोग एक उसी दिन में बता रहा था जे हम लोग इष्टभूति करते हैं। एक्चुअली जो इष्टभूति करता है उसी में सब कुछ लिख माने एवरीथिंग है। जो वो सुबह क्या बोलता है श्री श्री ठाकुर जी को, जब मैं जाति अस्थि वृद्धि जाजन जैत्र, मेरा ये क्वालिटी है, मुझे आप ग्रहण करिए और मुझे प्रणाम करिए, प्रणाम लीजिए मेरा। श्री श्री ठाकुर जी को कंडीशनली वहां पर कर रहा है। जे सिक्योर करता है जो मैं अस्थि वृद्धि जी अस्थि और जीवन का वर्धन पथ में जिसको जहां पर है मैं जाजन को जय किया हूं, मैं किंग ऑफ जाजन हूं। और मैं जब उनको आलोचना करने के लिए देता हूं, बोलते मुझे कुछ नहीं आता है, तो उसको मैं समझा रहा था उसका अर्थ क्या होता है। जो दीक्षा पत्र दीक्षा पालना अर्थ क्या होता है उसको समझना चाहिए, उस क्या कर रहा है। जिस दिन वो समझ जाएगा वो एकदम साहसी होगा, एकदम अकपट हो जाएगा। देखो इसका डेवलपमेंट देखो दिनेश भाई का। एक चीज ही जब इसको बता दोगे साइंटिफिकली वो क्या कर रहा है, इष्टबुद्धि क्या है, वो कभी जिंदगी में छोड़ेगा नहीं। और जो गुण है वो गुण के ऊपर काम करेगा, छोटा मोटा के लिए वो डर नहीं जाएगा। आज आलोचना का विषय वस्तु वो प्रयास किए करने के लिए 100%। बट उस दिन जो मैं उसको बातों में उनका मम्मी प्रेरणा दिया, जे आपको डरना नहीं है, पहले साहसी बनना है, अकपटी बनना है। इसके बाद आप जो भी धर्म राज्य में आओगे, जो भी करोगे, जीवन वर्धन में आओगे, तो थोड़ा सा साहस नहीं है, थोड़ा सा सिंसियरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज मुझे अच्छा लगा, ये दिनेश भाई शायद ग्रेजुएशन की कुछ कर रहे हैं, तो मेरे को याद नहीं, मुझे बोले थे। बट आज पहला अटेम्प्ट लिए आलोचना करने के लिए। कभी भी किसी को आलोचना करने के लिए दिया जाता है वो प्रस्तुत होना चाहिए। जैसे मुझे मनीष दा बहुत बार फोन करके बताते हैं, शशि भाई मुझे आज ट्रेन में हूँ, आज मैं आलोचना नहीं कर पाऊंगा, मैं आज थोड़ा अव्यवस्था जगह में हूँ, मैं आलोचना नहीं कर पाऊंगा। मैं सोचता हूँ मनीष दा मुझे क्यों बोल रहे हैं। वही होता है एक ऋतिक कर्मी का लक्षण, जे वो प्रस्तुत है कि नहीं वो बता दे जे जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्योंकि उनको बोला जाएगा तो वो बाकी लोग को कष्ट नहीं होना चाहिए जो मैं आज नहीं कर पाऊंगा। वो पहले मुझे बता देते थे, कितना बार 4-5 बार बहुत बार बोले हैं, वो मुझे फोन करके बता देते थे मैं आज प्रस्तुत नहीं हूँ। तो हर व्यक्ति का वैसे ही रहना चाहिए, अटेंटिव। जे आज जो आलोचना प्रसंग में हम आ रहे हैं, मैं थोड़ा कर्म व्यस्त के कारण कल हमारा मीटिंग था रात को सिडको उत्सव का 8 दिसंबर का, वो थोड़ा लेट में ख़त्म हुआ। इसके बाद फिर एक कर्मी 2 कर्मी के साथ बातचीत हुआ, होते होते 12 बज गया। तो मैं कल इसको पोस्ट नहीं कर पाया, फिर सुबह पोस्ट किया। होता है कभी कभी मेरे से त्रुटि होता है, मैं एक दिन पहले पोस्ट नहीं कर पाता हूँ। बट ये जो बातें आज दिनेश भाई आलोचना करने के लिए प्रयास किए, मुझे आनंद लगा। ये हर व्यक्ति घर पे जो पेरेंट्स है, आपका बच्चे को बेटा हो बेटी हो, उनको इंस्पायर करिए, वो ठाकुर जी के नियमित भाव से प्रार्थना करे, इष्टभूति करे, ऐसे आलोचना पढ़े। कुछ जो जब शशि भाई बोलते हैं कुछ बोलने के लिए, इंसल्ट मत सोचना। मैं इसको क्यों रोका उसको, पहले भी इसको बताया था जब बीच बीच में ऐसे पढ़ के ऐसे आलोचना करना है, थोड़ा रुकना है, आपका बोध को परिप्रकाश करना है। बुक्स में क्या लिखा है वो नहीं, आप क्या समझते हो वो, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं क्या समझता हूँ ठाकुर जी की बात है, नहीं तो बुक्स में जो लिखा हुआ है वही पढ़ दिया तो उसमें कुछ होने वाला नहीं। तो दिनेश भाई आज को ये जो प्रयास के लिए आपको बहुत अच्छा अटेम्प्ट आप किए और धन्यवाद। और श्री ठाकुर जी ये जो लास्ट को एक लाइन्स रखे हैं उसको बोल के मैं आज का प्रसंग को यहाँ पर विराम लेंगे। जे ठाकुर जी को जब क्वेश्चन किया गया, ठाकुर जी बोल रहे हैं जे ये जो अपराधी प्रवण फैमिली की जेनेटिकली डिजॉर्डर फैमिली, विश्वासघात फैमिली, ये तो एक गुण हो गया। बट जो बाहर परिप्रकाश है, जो जेल जाते हैं तो सबको पता चल जाता है ये जेल गया है, कि किसी को मर्डर किया है, वो तो परिप्रकाश है। बट गुण वाला भी ठाकुर जी बोले रोगग्रस्त फैमिली, जे 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी में कैंसर है, तो उनको तो हम लोग ऐसे नियम कानून ठाकुर जी यहाँ पर बोल के वहाँ पर 1942 में बोले थे, इसको पढ़ेंगे तो ये तो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। ये पब्लिक फोरम में भी
डालना भी मुश्किल है और आलोचना करना भी प्रॉब्लम है। किसी का परिवार में ऐसा होगा ना, वो सेंटिमेंटेड हो जाएगा, वो बोलेगा क्या वो तुम्हारा, वो तो भाव को समझेगा नहीं आगे क्या होगा फ्यूचर। तो ठाकुर जी बोलते हैं इसको नियम कानून बना के बंद करना चाहिए विवाह उनका। इसलिए चाणक्य टाइम में ना वो गांव था, चाणक्य के टाइम में वो गांव था, वो गांव में उनको व्यवस्थित रखा जाता था, ये परिवार को जो विवाह नहीं किए होंगे तो उनको एक अलग परिवेश दिया जाता था, तो वो विवाह के लिए आकर्षित नहीं होते थे। नहीं तो ये जो श्रेणीय व्यक्ति है उनका परिवर्तन हो सकता है। मेरा वाइफ जैसे अभी प्रॉम्प्टिंग कर रहा था पीछे से, केवल कबीर भगवान सदगुरु जब आते हैं, श्री श्री ठाकुर जुग पुरुषोत्तम, उनका सानिध्य में कभी आए तो परिवर्तन होने का बहुत चांस है। जैसे अंगुलीमाल का हुआ था, कि रत्नाकर दस्यु का हुआ था, वो बहुत एक्सेप्शनल केस है। इसलिए ठाकुर जी बोलते कठिन शब्द यूज किए। वो एक करोड़ में एक का होता है, तो उसका उदाहरण देने से भी दिक्कत है। तो हम लोग इससे नियम कानून बंद करने से पहले हम लोग क्यों सजाग हो के क्यों उनको उनके बेटा बेटी से विवाह नहीं करे, तो वो तो बेटर है। ठाकुर जी वही चाहते हैं जो घटक का पद्धति जोताते थे, आपका जो मैरिज करते हैं सब चीज देख के करो। कुछ दिन के बाद बहुत सारा सत्संग फैमिली में डिवोर्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? मुझे दुख लगता है, तो क्योंकि वहां पर परफेक्टली रिसर्च नहीं किया गया उसका परिवार के प्रति। जहां पर व्याकुलता होगा, लेट हो रहा है, 30 साल हो गया, बेटी क्या होगा, फटाफट 2 दिन में देख के मैट्रिमोनियल साइट से मैरिज करवा देते हैं। तो ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं ना ठाकुर जी। ठाकुर जी कितना सारा चीज बोल रहे हैं देख के मैरिज करने के लिए, और फिर वो कर लेता है मैरिज, और फिर भी ठाकुर जी बोलते हैं उनका संतान नहीं होना चाहिए। इसको किसको बोलो जो मैरिज किया उसको बोलोगे तुम ये किए हो, संतान मत करो, वो तुमको मारने आ जाएगा। बट ये जो है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए परिवार में? इम्प्लीमेंट तब किया जाएगा जब हमारा बच्चे का जब शादी हम ढूंढते हैं। मेरा भाई का बेटा का मैं अभी ढूंढने के लिए 2-3 लोग को बोला हूँ, क्राइटेरिया दिया, फर्स्ट क्राइटेरिया दिया। जो हमारा उड़ीसा में एक बड़ा व्याधि है, दूसरा स्टेट में हो सकता है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उड़ीसा में रहता हूँ इसलिए मुझे पता है। साउथ में भी, आंध्रा में है, तमिलनाडु में मैं देखा हूँ। जो पहला होता है कितना पैसा देगा शादी का, गाड़ी देगा, बंगला देगा, वो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है मैक्सिमम केस में। आप कभी घूम फिर के देखोगे तो डाउरी नहीं रहेगा तो मैरिज आजकल होना मुश्किल होता है। 80% 90% जगह में ये होता है। तो वो जब वो जिसी को बोला जो मीडिएटर, तो उसको पहले बोला कि उसका वो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वो तो गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, क्लास 1 ऑफिसर है, तो क्या क्या चाहिए, कौन सा गाड़ी, बंगला, वो फर्स्ट है। आजकल मीडिएटर वही बोलेंगे, बोला ये इसमें क्रॉस लगाइए फर्स्ट एकदम, ये पहले ये वाला चीज नहीं रहेगा। सेकेंड थिंग, मछली मांस। जब हमारा जगन्नाथ जी को हम लोग काट देंगे, विकृति कहाँ से आया देखिए, ये जो विश्वासघात अकृतज्ञता यहीं पे तो घुसा है धीरे धीरे। हम लोग काट देते हैं जगन्नाथ जी के पास पहले जिसका मैरिज होता है, सबको पता होगा उड़िया घर में, जो यहाँ पर श्रीनाथ जी को देते हैं गुजरात में, जैसे अंबानी जी का हुआ था। सारे देव देवा को बुलाते हैं, मतलब इनविटेशन देते हैं, फिजिकल आप रहेंगे, बट हम लोग क्या करते हैं, मटन चिकन ये सब मैरिज में करते हैं। तो भगवान को बुला के यही सब खाना बनाएंगे क्या? तो उसको 2 फर्स्ट पॉइंट दिया, नो डाउरी, नो मछली मांस। ये विवाह का फर्स्ट नियम होना चाहिए। फिर आएगा वर्ण, जाति, फिर अभिजात्य, उनका घर पे कोई डिजीज देख के, कैंसर है तो 3 पीढ़ी का कैंसर नहीं होना चाहिए। वो कौन बताएगा? नियरेस्ट पर्सन बता पाएगा, जो क्लोज है आपका, जो हिताकांक्षी वही बताएगा, और कोई नहीं बताएंगे। उसका हिताकांक्षी थोड़ी बताएगा, वो तो सप्रेस करेगा, बोले नहीं उनका परिवार में कुछ नहीं है, मैरिज कर लो। आपका हिताकांक्षी होना चाहिए, जो जिसके द्वारा, तो इतना देखना पड़ता है। और कुछ दिन के बाद उसका डेथ होता है, फिर बेटी विधवा हो जाता है, फिर रोते हैं, बोलता है मेरा भाग्य में क्या था, मैं तो ठाकुर जी का इष्टभूति करता था, प्रार्थना करता था। कल एक गुरु भाई को ही बात गाड़ी में बता रहा था, रोने से कुछ नहीं होने वाला है।
वो देखा था क्या? ठाकुर जी तो बोले हैं आलोचना प्रसंग में देखने के लिए। हाँ, वो सारे देखा है, उसके बाद जो कर्मफल था वो हो गया तो ठीक है, बट बिना देख के करेगा तो, जैसे अकृतज्ञता, और जो सोर्स के प्रति डिटैच कोई करता है वहां पर मैरिज नहीं करना है। ठाकुर जी बोले, मैं निकेतन भाई मुझे एक बार बोले थे, मैं जो मैरिज नहीं किया था, वो पढ़ के मुझे बोले थे, मैं इसको ढूंढ नहीं पा रहा था उसका उदाहरण क्या हो सकता है। मैं अभी याद आया, मेरा रूममेट थे निकेतन जना, उड़ीसा में कभी कभी ज्वाइन करते हैं, और वो तब का जमाने में वो सस्टेन लिए थे 1999 में, वो बात कर रहा हूँ कॉलेज में। वो मुझे एक बात बोले थे, ये ठाकुर जी बोले हैं जो मूल से डिटैच करता है, सोर्स से डिटैच करता है, वो परिवार से तुमको मैरिज नहीं करना है। मैं वो समझ में नहीं आ रहा था सोर्स से डिटैच कैसे करेगा। तो मेरा जो पहला शादी का एक जगह में ये हुआ था, वो टाइम में निर्बंध होने जा रहा था, जो एंगेजमेंट, तो सब ठीक ठाक हो गया भुवनेश्वर में, एंगेजमेंट होने जा रहा था। और एंगेजमेंट का दिन जो व्यक्तिगत बातें करते करते वो मुझे उनका मम्मी, उसका माँ, जो कैंडिडेट का माँ बोल रहे, ये शशिकांत जी, एक ही मेरा कंडीशन है। मतलब क्या है ना? कंडीशन है मेरा जितना भी फर्नीचर है, टीवी फ्रिज जो भी है, वो जितना भी मैं दूंगा मेरा बेटी को, वो सब भुवनेश्वर में रहना चाहिए, वो गांव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गांव में मेरा पेरेंट्स और मेरा ब्रदर सब रहते हैं। तो यही होता है डिटैच करना, मतलब तुम्हारा भाई से, तुम्हारा पेरेंट्स से उसका मदर का टेंडेंसी क्या है आप कैसे जानोगे? उसका विवाह करना क्या नहीं? हमारा एंगेजमेंट उसी दिन में तोड़ दिया था और हंगामा हुआ था, मैं एंगेजमेंट तोड़ दिया, और मेरा भाई बोला मतलब मैं आपसे विच्युत नहीं हो पाऊंगा। मैं पूजनीय सिपाहीदा, पूजनीय पिंकीदा को देखा हूँ आचार्य के प्रति कितना श्रद्धावान है, और मेरा भाई से कोई विच्युत करने के लिए चाहेगा कोई मदर, उसका बेटी को मैं शादी नहीं करूंगा, कि उसका गुण उसके अंदर रहेगा। और आज तक हमारा दो भाई के प्रति पिछवाड़ा नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ मैरिज होता तो तब वो मैरिज होता तो 100% हो जाता। ये सब चीज जो है, मुझे मैं अच्छे अच्छे लोग से मिलो, बातें करो, मैरिज करने के टाइम में क्या क्या देखना है। हम लोग क्या था, कास्ट देख लिए, वर्ण देख लिए, गोत्र लेके फिर कूद पड़े मैरिज में। सारे अभिजात्य देखना है, डिजीज है कि नहीं तो मुख्य है, डिजीज देखना चाहिए। मैं जब रियलिस्टिक देखा 3 पीढ़ी का कैंसर है, उसको शादी क्यों करूं? उसको तो ठाकुर जी बोले बातचंद करने के लिए, लॉ लाने के लिए, इसको मैरिज करने का योग्यता नहीं उसका, रोगग्रस्त है, विकृतग्रस्त है, इष्टहरा है। तो ठाकुर जी ये सब बोलना चाहते हैं, जे ये सब बोलोगे तो कुछ लोग बोलेंगे तुम्हारा हमारा व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हो, हमारा स्वाधीनता नहीं है, फ्री मैंने हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमको ठीक से कर्म करने नहीं देता, लॉ का सब है लिखा हुआ है संविधान में, ये सब लेके आएंगे। तो ठाकुर जी बोले सांप और बाघ आपको खा जाएंगे कुछ लोग को, तो लोग क्या करते हैं, सांप को मार देते हैं, नहीं तो बाघ को मार देते हैं। क्या ये जो टुकड़े हैं, बाघ और सांप कल बोलेंगे हमको मार दिया जा रहा है, तो आप क्या सुनोगे? तो ये बोले तुम आत्मोन्नयन करो, बुद्धिपात करो, ये सब तुम्हारे लिए रोगग्रस्त है, विकारग्रस्त है, ये सब श्रेणियां पशु जंतु जैसे है, तो उनको वैसे ही ट्रीट करो जैसे एक लॉ ला के करो, किसी का कॉल साम दाम पे करो, नहीं तो नहीं होता है। तुम सतर्क होके चलो, तुम तो चयन कर सकते हो, तुम क्यों चयन करते हो उन लोगों को? कुछ दिन पहले के नेता, विशिष्ट नेता का, किसी का नाम तो संयमता से बात कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई पार्टी का, वो कुछ खराब लैंग्वेज बोलती है, वो टीवी में हंगामा हो रहा था, हमारा ऑफिस में आलोचना हो रहा था, तब मुझे बोले, मैं बोला तुम उसको चयन कौन किया है? 4.5 लाख 5 लाख वोट देकर उसको चयन करते हो, तुम जब चोर का सरदार बनाओगे वो चोरी करेगा, इसके ऊपर कमेंट करने की क्या जरूरत है? तुम ही लोग तो चयन किए हो। तो बोले नहीं नहीं तुम उसको समर्थन, बोले समर्थन नहीं है, बात तो है, हम व्यक्तिगत रूप से हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे जो चयन मिला, मैं वो नहीं नहीं, मैं मेरा भाई से अलग रहूंगा, मेरा वहां से हिंट्स मुझे दे रहे हैं भगवान, जो यहाँ पर ऐसे हो सकता है विपद, बट वो हिंट्स को मैं ट्यून नहीं रहूंगा।
तो मुझे जो बातें हैं, मुझे सोर्स से कोई डिटैच करना चाहेगा, मेरा मम्मी पापा से, मेरा गुरु से, तो मैं उससे दूर रहूंगा। वो डेंजर आदमी है। जो मेरा सोर्स से मुझे डिटैच कर देगा, उससे मैं शादी नहीं करना चाहिए। मेरा पेरेंट्स से मैं मैरिज किसके लिए कर रहा हूँ? मैं मैरिज कर रहा हूँ मेरा उन्नयन के लिए और एक अच्छा संतान के लिए। और उन्नति कहाँ से आएगा? मैं मेरा भाई से अलग होके मेरा उन्नति आएगा? तो मेरा भाई से जो अलग करना चाहता है, उससे मैं शादी नहीं करना चाहिए। मुझे एक हिंट मिला था, मैं एक उदाहरण दिया, ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। बाद में मेरा घर पे बाद में मुझे क्रेडिट दिए थे। जो कैंडिडेट का भी शादी नहीं तोड़ता है, वो परिवार का सदस्य तोड़ना चाहिए। तो प्रैक्टिकल अनुभूति था, इसलिए मैं रखा। तो जब शादी करते हो तो तुम्हारा मम्मी पापा से कहीं पे व्याघात आप देखते हो, तो वहां पर शादी नहीं करना चाहिए एकदम। तुम्हारा पेरेंट्स से कोई विच्युत करना चाहते हो, आप लक्षण देखें कि आपके गुरु से आपको विच्युत करना चाहिए, उसी जगह में संबंध बनाना नहीं चाहिए। और ठाकुर जी का जो विकृति वाला शब्द बोले हैं ना, जो अविश्वासी होते हैं, अकृतज्ञ होते हैं, उनसे बातों से आपको पता चल जाए वो कितना अकृतज्ञ है, अकृतज्ञता होते हैं। उनसे मैरिज नहीं करना चाहिए। वो बहुत परिवार वैसे होते हैं, देखते हैं ये सब चीज, और बहुत सारा परिवार भी बिगड़ गया बिकॉज अब कोई कुछ नहीं देखते हैं। खाली ठाकुर जी का वर्णाश्रम के हिसाब से वर्ण गोत्र देख लिए और कुछ नहीं देखे, जो ठाकुर जी 13 पॉइंट्स बोले। तो चाल चलन व्यवहार वो उनका कोई 3 पीढ़ी में इष्ट के धारा में है कि नहीं। ठाकुर जी तो एक कठोर शब्द बोले हैं जो सुन के हजम भी नहीं होता है। ठाकुर जी बोलते हैं जो सदगुरु का शरणपन्न नहीं हुआ है, उसकी योग्यता नहीं है विवाह करने का। ये तो और कठोर हो गया। तो आज तो सब लोग मैरिज कर रहे हैं बिना गुरु में। तो हमारा उड़ीसा में एक परंपरा है, बिना गुरु में मैरिज नहीं करना, ये परंपरा है। तो सबको पता होगा, वो वेदी के जिस मैरिज मंडप में वो करने में आके एक मंत्र पढ़ के जाएगा, वो गुरु मंत्र बोलते हैं। बट ये क्या मंत्र ऐसे दिया जाता है? मैं हंसता हूँ कभी कभी, मेरा करने में भी दिया था। मैं बोला नहीं, मैं ठाकुर जी का दीक्षा ले, मुझे मंत्र मत दीजिए। तो मेरा बड़ा पापा जो है मुझे मंत्र नहीं दिए थे तब मैरिज मंडप में। बोला मैं तो दीक्षा ले चुका हूँ, मुझे क्या आप दे रहे हो? जो नहीं लिए उनका विधि है वो दीजिए। बट वो देते हैं, वो सुन भूल जाते हैं। वही हरे कृष्ण महामंत्र आप कान में सुना दिया जाता है। ऐसे थोड़ी मैरिज होता है। एक है तो मैकेनिकल चला रहे, ये बातें हैं। तो दिनेश भाई, आपको फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। आप उस दिन का जो बातें आप मम्मी के साथ हुआ और आज आप अटेम्प्ट लिए, और मुझे अच्छा लगा। सबको जय गुरु। और ये आलोचना को पोस्ट करना कि नहीं करना है, मैं मोनिश दा से बात करके फिर पोस्ट करूंगा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा।